गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। मेरा नाम है कीर्ति। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ इंजेक्शन पढ़ेंगे कि जो इंजेक्शन है वो कितने टाइप के होते हैं और किस मेथड से लगाए जाते हैं, एडमिनिस्टर किए जाते हैं, कितने एंगल पे, कितने डिग्री के एंगल पे लगाए जाते हैं बॉडी में। तो ये सभी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे और साथ ही साथ जो इंजेक्शन के टाइप्स हैं उनके एडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं, ये भी पढ़ेंगे। और साथ ही साथ क्या है एग्जाम्पल मीन्स कौन से इंजेक्शन का जो रूट है, किस रूट में लगाए जा रहे हैं, उसके क्या एग्जाम्पल है और कौन से इंजेक्शन है जो उस रूट से लगाए जा रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एंड तक जरूर बने रहिए और साथ ही साथ जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए कि ये फंडामेंटल के बेसिक वीडियो मैं आपके लिए और प्रोवाइड कराऊंगी नहीं, क्योंकि जो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है जो हम फर्स्ट ईयर में ही पढ़ते हैं नर्सिंग में, तो उसमें हम इंजेक्शन की टाइप्स, टेक्निक्स, ये सभी चीज़ें सिखाई जाती हैं। आई थिंक इस सेकेंड और थर्ड यूनिट में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में हम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंजेक्शन है वो कितने टाइप के होते हैं। तो जनरली जो बेसिकली इंजेक्शंस का जो मोस्टली यूज़ किए जाने वाले टाइप हैं वो इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्रावीनस एंड इंट्राडर्मल। यदि बात की जाए तो इंजेक्शंस के और टाइप भी होते हैं, बट जो मोस्टली यूज़ किए जाने वाले टाइप हैं वो इतने 4 टाइप के इंजेक्शन है वो है इंट्रामस्कुलर जो मसल्स में एडमिनिस्टर किए जाते हैं, दूसरे हैं सबक्यूटेनियस जो सबक्यूटेनियस लेयर में, टिश्यू लेयर में एडमिनिस्टर किए जाते हैं, इंट्रावीनस जो वेंस में एडमिनिस्टर किए जाते हैं, और लास्ट है इंट्राडर्मल जो स्किन की लेयर होती हैं उनमें एडमिनिस्टर किए जाते हैं। तो इंजेक्शंस के टाइप पता होने के साथ साथ आपको स्किन की नॉर्मल जो एनाटॉमी है वो पता होनी चाहिए, तभी आप किस रूट से इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं पता कर पाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं स्किन की एनाटॉमी। तो स्किन की जो एनाटॉमी है उसकी लेयर्स हैं, स्किन लेयर्स पता होनी चाहिए। तो स्किन की लेयर्स होती हैं एपिडर्मिस, डर्मिस और डर्मा, हाइपोडर्मिस एंड सबक्यूटेनियस लेयर। तो सबक्यूटेनियस लेयर और हाइपोडर्मिस से सेम है। एपिडर्मिस है जो अपर लेयर है, डर्मिस है जो मिडिल लेयर है, एंड लास्ट लेयर क्या है, हाइपोडर्मिस और सबक्यूटेनियस लेयर। तो यहाँ पर हमने जो बेसिक एनाटॉमी पढ़ी है तो एपिडर्मिस को अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है, और जो डर्मा है तो एपिडर्मिस में जनरली क्या होते हैं, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, हमारी बॉडी की हेयर फॉलिकल। और जो नेक्स्ट लेयर है डर्मा, इसमें सबसे ज़्यादा जो डर्मा लेयर है डर्मिस है, इसमें स्वेट ग्लैंड, हेयर बल्ब, वेन, आर्टरी, नर्व, ये सभी प्रेजेंट होते हैं किसमें, डर्मिस में। और जो हाइपोडर्मिस और सबक्यूटेनियस लेयर आती है तो हाइपोडर्मिस और सबक्यूटेनियस लेयर में क्या प्रेजेंट होते हैं, एडिपोस टिश्यू। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ इंजेक्शन। अब तो इंजेक्शन के टाइप, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जनरली 90 डिग्री एंगल्स पे लगाए जाते हैं। जो 90 डिग्री का कोण बनता है देखिए यहाँ पर। दूसरा है सबक्यूटेनियस, इनको 45 डिग्री एंगल पर एडमिनिस्टर किया जाता है। इंट्रावीनस इनको 25 डिग्री एंगल पर, और इंट्राडर्मल को 10 से 15 डिग्री एंगल है जो इस पे एडमिनिस्टर किया जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है जिसको 90 डिग्री के एंगल पर है एडमिनिस्टर किया जाता है। और इसमें जो मेडिसिन होती है, जो मेडिकेशन होती है, इनको डीप मसल्स में भेजा जाता है। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इज अ टेक्निक यूज्ड टू डिलीवर अ मेडिकेशन डीप इनटू द मसल्स। दिस अलाउज द मेडिकेशन टू बी एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम क्विकली। तो यदि कंपैरिजन बात की जाए आईवी रूट और आईएम रूट की, तो आईवी रूट के थ्रू जो मेडिकेशन है वो फास्ट ब्लड स्ट्रीम में पहुंचेंगे कंपैरिजन टू इंट्रामस्कुलर रूट के। बट इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन को क्या है, मसल्स में मेडिकेशन डायरेक्टली डिलीवर करवाई जाती हैं। और जो मसल्स हैं ये कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, जनरली अभी हमने स्किन के जो पार्ट पढ़े हैं तो जो डर्मिस लेयर होती है उसमें मसल्स प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन को लेके आपको 4 से 5 पॉइंट याद होने चाहिए। एक तो एक ही 90 डिग्री के एंगल पे लगाया जाता है, दूसरा इंट्रामस्कुलर दैट मीन्स मसल्स में एडमिनिस्टर की जाती है मेडिकेशन, और इसमें थर्ड पॉइंट है, एक क्वेश्चन और इसमें आता है कि जेट ट्रैक मेथड में जो मेडिकेशन है किस रूट में एडमिनिस्टर की जाती है, तो इसमें भी इंट्रामस्कुलर रूट ही यूज़ किया जाता है। और बच्चों के लिए पूछा जाता है जनरली एग्जाम में, पीडियाट्रिक्स से भी एक क्वेश्चन इसमें आता है
कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस यदि जब हम बच्चे में दे रहे हैं तो कौन सी मसल्स यूज़ की जाती हैं, तो उनमें जनरली वास्टस लेटरलिस मसल्स हैं जो यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हैं। देखिए यहाँ पर इमेज दी हुई है कि हम कहाँ कहाँ पर कौन सी मसल्स में जनरली एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो डेल्टॉइड मसल्स अपर आर्म में, डोर्सोग्लूटियल मसल्स जो हिप में प्रेजेंट होती हैं, वेंट्रोग्लूटियल, और वास्टस लैटरलिस एंड रेक्टस फीमोरिस मसल्स। तो यहाँ पर हम जनरली जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है एडमिनिस्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन में ही जनरली, ये देखिए यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है इंजेक्शन साइट का, 90 डिग्री एंगल पर इंजेक्शन देना है, वो हमेशा इस पॉइंट पे दिया जाएगा, ना कि यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो बॉडी की सबसे बड़ी नर्व होती है सयाटिक नर्व, यदि बाई चांस आपका इंजेक्शन सयाटिक नर्व में लग जाए तो जो बॉडी है वो हाफ लेग है, जो इवन फुल लेग है, क्या हो सकता है, पैरालाइज्ड हो सकता है। इसीलिए इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन को हमेशा ट्रेंड पर्सन ही लगाते हैं जिनको अच्छे से पता हो। नेक्स्ट हम इसके देखते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज, और कितनी वॉल्यूम मीन्स जो इंजेक्शन है उसमें कितनी वॉल्यूम यूज़ कर सकते हैं इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन में। तो जनरली इसकी 3 ml वॉल्यूम यूज़ कर सकते हैं, बट मैक्सिमम की बात की जाए तो 5 ml से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हैं इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन में। एडवांटेज क्या है, एब्जॉर्प्शन इज रैपिड देन सबक्यूटेनियस रूट, एब्जॉर्प्शन कितना फास्ट होगा कंपैरिजन टू सबक्यूटेनियस रूट के। ऑयली प्रिपरेशन होती हैं जनरली वो इंट्रामस्कुलर रूट के थ्रू एडमिनिस्टर की जाती हैं। इरिटेटिव सब्सटेंस माइट बी गिवन, जो आईवी रूट के थ्रू यदि कोई सब्सटेंस दिया जाए कंपैरिजन टू बात की जाए तो इंट्रामस्कुलर रूट के थ्रू क्या होंगे, कम इरिटेशन होगा। स्लो रिलीजिंग ड्रग कैन बी गिवन बाय दिस रूट, जिस मेडिकेशन का स्लो तरीके से काम हो बॉडी में उसके लिए भी इंट्रामस्कुलर रूट के थ्रू दे सकते हैं। और इसमें डिसएडवांटेज क्या है, एक डिसएडवांटेज तो इसका यही है कि इसमें जो सयाटिक नर्व डैमेज होने के चांसेस रहते हैं, रिस्क हो सकती है, और इवन ब्रेन डैमेज भी हो सकती हैं। तो क्या होगा, डिसएडवांटेज होगा। इवन बहुत सारी मेडिसिन है जो इंट्रामस्कुलर रूट के थ्रू दी जाती हैं, जनरली जो मलेरिया की मेडिसिन होती हैं, और इवन कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो ऑयली प्रिपरेशन होती है, इनमें आयरन वाली जो मेडिसिन होती हैं, विटामिन इंजेक्शन होते हैं, सभी किस रूट से दिए जाते हैं, इंट्रामस्कुलर रूट के थ्रू। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इंट्रावीनस इंजेक्शन, ये सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले इंजेक्शन है। इंट्रामस्कुलर भी यूज़ किए जाते हैं, बट इंट्रावीनस इंजेक्शन क्या है, इनकी मेडिसिन है इनसे जो डायरेक्टली वेन में इंसर्ट की जाती है, या तो ये डायरेक्ट निडल के थ्रू भी इंसर्ट की जा सकती है, या फिर ट्यूब के थ्रू, जिसको क्या कहा जाता है, कैथेटराइजेशन, आईवी कैथेटर के थ्रू इन मेडिसिन को है जो डायरेक्टली वेन में पहुंचाया जाता है, तो क्या कहलाती है, इंट्रावीनस इंजेक्शन। और इसमें जो एंगल यूज़ किया जाता है वो होता है 25 डिग्री एंगल। 25 डिग्री एंगल पर जो डर्मिस लेयर है, एपिडर्मिस और डर्मिस, डर्मिस लेयर में जो पूरी बॉडी की आर्टरीज वेन्स प्रेजेंट होती हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर इंट्रावीनस इंजेक्शन दिया जाता है। तो इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट साइट्स भी हैं बॉडी में, जहाँ पर भी वेन्स प्रेजेंट हो वहाँ पर इन इंजेक्शंस को दिया जाता है। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कि आपको इंट्रावीनस इंजेक्शंस में से पॉइंट क्या क्या याद रखने हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही हॉस्पिटल्स में दिए जाते हैं। तो इंट्रावीनस इंजेक्शन में क्या है, एक तो मेडिसिन डायरेक्टली बाय द निडल हम इंसर्ट कर सकते हैं वेंस में, या फिर कैथेटराइजेशन के थ्रू भी इनको इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो यहाँ पर क्यूबाइटल, बेसिलिक और सेफेलिक वेंस जनरली यूज़ की जाती है इंट्रावीनस इंजेक्शन के लिए। एडवांटेज क्या है, इमीडिएट एक्शन, तुरंत एक्शन लेंगी वेंस में, कोई भी मेडिसिन हम एडमिनिस्टर करेंगे तुरंत पूरे ब्लड स्ट्रीम में फैलेगी। दूसरा, इमरजेंसी सिचुएशन में भी ये रूट बहुत ही ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, अनकॉन्शियस पेशेंट में भी यही रूट प्रेफर किया जाएगा। टाइट्रेशन ऑफ डोज इज पॉसिबल, लार्ज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड माइट बी इंजेक्टेड बाय दिस रूट, यदि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में फ्लूइड इंजेक्ट करवाना है बॉडी में तो जनरली आईवी रूट ही यूज़ किया जाता है। एब्जॉर्प्शन इज नॉट रिक्वायर्ड, एब्जॉर्प्शन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। नो फर्स्ट पास इफेक्ट टेक्स प्लेस एंड ब्लड प्लाज्मा और फ्लूइड माइट बी इंजेक्टेड, इवन आईवी रूट के थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाया जाता है, प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन करवाया जाएगा। बहुत सारे ऐसे जो भी आईवी रूट के थ्रू बहुत सारी मेडिसिन इवन एडमिनिस्टर करवाई जाती हैं। बट इसके एडवांटेज होने के साथ साथ क्या है, डिसएडवांटेज भी होते हैं बॉडी में।
फर्स्ट तो है देयर इज नो रिट्रीट, यदि एक बार आपने आईवी इंजेक्शन गलत रूट से लगा दिया तो कुछ भी उसको दोबारा से हम ठीक नहीं कर सकते। मोर रिस्की मेथड है, सेप्सिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, फ्लीवाइटिस होने के चांसेस भी रहते हैं, ब्लड वेसल्स में क्या हो सकता है, इन्फ्लामेशन भी हो सकता है, इन्फिल्ट्रेशन की कंडीशन भी हो सकती है, जो भी टिश्यू है जहाँ पर हमने आईवी रूट के थ्रू जो मेडिसिन एडमिनिस्टर की है तो वहाँ के जो टिश्यू हैं वो भी अफेक्ट हो सकते हैं। ऑयली प्रिपरेशन जो मेडिकेशन होती हैं वो इस रूट के थ्रू हम नहीं दे सकते हैं, और इनसॉल्युबल प्रिपरेशन भी इससे नहीं दे सकते हैं। तो गाइस ये होगा डिसएडवांटेज इंट्रावीनस इंजेक्शन के। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। तो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन क्या है, जनरली मेडिकेशन है जिनको सबक्यूटेनियस लेयर में एडमिनिस्टर किया जाता है, और लेयर कहाँ पर प्रेजेंट होती है, टिश्यू लेयर स्किन और मसल्स के बीच की जो जगह है वो क्या है, टिश्यू लेयर है। और जनरली जो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन होते हैं इनको सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस को हाइपोडर्मल इंजेक्शन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो हाइपोडर्मिस और सबक्यूटेनियस लेयर है दोनों सेम नाम है यहाँ पर। तो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन को क्या और किस नाम से जाना जाता है, हाइपोडर्मल इंजेक्शन। और इसका जो डिग्री ऑफ एंगल होता है वो होता है 45 डिग्री एंगल पर इंजेक्शन एडमिनिस्टर किए जाते हैं, तो याद रखिए। और जनरली सबक्यूटेनियस इंजेक्शन कौन कौन से इंजेक्शन दिए जाते हैं, मेन एग्जांपल तो है इंसुलिन, ओपियोइड्स, एपिनेफ्रिन, ये मेडिसिन है जो सबक्यूटेनियस एंगल से दी जाती हैं। साइट क्या क्या है, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द अपर आर्म, ये देखिए इमेज में आपको इजीली समझ में आएगा। एब्डोमेन इन द अम्बलाइकल रीजन, जो लोग खुद से इंसुलिन का शॉट लगाते हैं बॉडी में वो जनरली अम्बलाइकल रीजन को प्रेफर करते हैं। थाई, लोअर जॉइंट्स, बैक, बैक में कहाँ पर लगा सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर बैक पार्ट, पोस्टीरियर और एंटीरियर दोनों तरीके की यहाँ पर इमेज दी हुई है। तो इन पार्ट में है जो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन को एडमिनिस्टर किया है। तो यदि मोस्टली जो यूज़ की जाने वाली मेडिसिन हो डायबिटीज़ वाले पेशेंट जनरली इंसुलिन शॉट है जो खुद से ही देते हैं, वो कौन सा रूट यूज़ करते हैं, सबक्यूटेनियस रूट। नेक्स्ट हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ते हैं। तो मेन तो ये सबक्यूटेनियस इंजेक्शन में 2 ml मेडिसिन ही यूज़ कर सकते हैं, 2 ml वॉल्यूम है जो मेडिसिन का इतना ही यूज़ कर सकते हैं। और इसमें जो इनसॉल्युबल सस्पेंसर होते हैं जैसे कि इंसुलिन, इनको यूज़ किया जा सकता है। और साइड क्या क्या है यदि बेसिक आपको याद रखनी, आर्म, फोर आर्म, थाई एंड सब कैपुलर प्लेस। एडवांटेज है स्लो एंड कांस्टेंट, हाइजीनिक, बहुत ही हाइजीनिक जो साइट है क्या है, सबक्यूटेनियस। और इसके डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं, नुकसान क्या हो सकते हैं, एब्सेस फॉर्मेशन हो सकता है, ब्लड फ्लो में जो एब्जॉर्प्शन है वो लिमिटेड हो सकता है, और इसमें जो इंसुलिन और एड्रेनालिन जो ओपियोइड्स हैं जो जनरली सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू एडमिनिस्टर किए जाते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट इज इंट्राडर्मल इंजेक्शन। तो इंट्राडर्मल इंजेक्शन क्या है, जिनको जो डर्मिस लेयर है और एपिडर्मिस यहाँ पर जो एपिडर्मिस और डर्मिस के बीच की जगह है वहाँ पर इनको एडमिनिस्टर किया जाता है। और इनके लिए जो एब्रिविएशन यूज़ किया जाता है वो है आईडी, इंट्रावेस जो वीनस है उसके लिए आईवी यूज़ किया जाता है, इंट्राडर्मल के लिए आईडी, इंट्रामस्कुलर के लिए आईएम और सबक्यूटेनियस के लिए एससी यूज़ किया जाता है। और इस सुपरफिशियल इंजेक्शन इनको डर्मिस में एडमिनिस्टर किया जाता है। सेकेंड लेयर होती है स्किन की, फर्स्ट इज एपिडर्मिस, सेकेंड इज डर्मिस, तो यहाँ पर इनको एडमिनिस्टर किया जाता है इंट्राडर्मल इंजेक्शन को। और यहाँ पर यदि बात की जाए तो इसके जो एग्जाम्पल है इंट्राडर्मल इंजेक्शन के, जनरली जो बीसीजी वैक्सीन है वो इंट्राडर्मल रूट के थ्रू दी जाती है। और नेक्स्ट है इसका एंगल, तो 15 डिग्री एंगल पर इंजेक्शन एडमिनिस्टर किए जाते हैं। और साथ ही साथ जो भी एलर्जिक टेस्ट किए जाने हो या फिर किसी भी मेडिसिन की टेस्टिंग की जानी हो कि हमारी बॉडी उससे सेंसिटिव तो नहीं है, एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं होती, तो उसके लिए जनरली इंट्राडर्मल रूट ही यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम इसके पढ़ते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो ये डायग्नोस्टिक पर्पज से मेनली यूज़ किया जाता है इंट्राडर्मल रूट। सिक टेस्ट परफॉर्म होता है डिप्थीरिया के लिए, उसमें भी इंट्राडर्मल रूट परफॉर्म किया जाता है। डिक टेस्ट फॉर स्कारलेट फीवर, वैक्सीन है जैसे कि डीबीटी, बीसीजी और पोलियो वैक्सीन। और पेनिसिलिन की सेंसिटिविटी पता करने के लिए, और ट्यूबरक्लोसिस के लिए जो पीपीडी इंसर्ट करते हैं उसमें भी इंट्राडर्मल रूट का ही यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है पेरेंट्रल रूट। तो अभी तो हमने बेसिक पढ़ लिए, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्रावीनस एंड इंट्राडर्मल।
तो ये 4 टाइप से इंजेक्शन के, इन 4 टाइप से इंजेक्शन है जो बॉडी में एडमिनिस्टर किए जा सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पेरेंट्रल रूट क्या क्या होते हैं, मतलब कि जिसमें नीडल का यूज़ किया ही जाएगा बॉडी में किसी भी मेडिसिन को इंसर्ट करने के लिए। इंट्रामस्कुलर पढ़ लिया हमने, इंट्रावीनस भी पढ़ लिया जिसमें वेंस में मेडिसिन को इंसर्ट किया जाएगा। इंट्रा आर्ट्रियल, इनमें जो मेडिसिन है वो आर्टरीज में इंसर्ट की जाएगी, भेजी जाएगी। इंट्रा कार्डियक, इंट्राथीकल, इंट्राओसियस, इंट्राप्लूरल, इन सभी को हम पढ़ेंगे। तो ये देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं हम इंट्रा आर्ट्रियल रूट, क्योंकि इसके पहले के हैं जो हम पढ़ चुके हैं। तो इंट्रा आर्ट्रियल रूट में क्या है, कीमोथेरेपी के लिए जनरली ये यूज़ की जाती है। दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर कीमोथेरेपी इन केस ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर एंड इन एंजियोग्राफी। तो इंट्रा आर्टियल रूट का जनरल यूज़ किसके लिए किया, कीमोथेरेपी के लिए, यदि इनमें मैलिग्नेंट ट्यूमर और एंजियोग्राफी प्रोसेस के लिए इंट्रा आर्टियल रूट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है इंट्रा कार्डियक रूट। तो इसमें इंजेक्शन कैन बी अप्लाइड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल इन केस ऑफ कार्डियक अरेस्ट। यदि कार्डियक अरेस्ट आता है तो जो एट्रोपिक दी जाती है तो किस रूट के थ्रू दी जाती है, इंट्रा कार्डियक, डायरेक्टली लेफ्ट वेंट्रिकल में। नेक्स्ट है इंट्राथीकल रूट। तो इंट्राथीकल रूट क्या है, सब आर्कनॉइड स्पेस में जो मेडिसिन दी जाती हैं, चाहे वो स्पाइनल, इसको इंट्रा स्पाइनल रूट भी कहा जाता है, याद रखिए आप लोग, इंट्राथीकल और इंट्रा स्पाइनल रूट। नेक्स्ट है इंट्रा आर्टिकुलर रूट। इसमें जो जॉइंट कैविटी है वहाँ पर इंजेक्शन दिए जाते हैं। जनरली कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं जो इस रूट के थ्रू दिए जाते हैं। जो एक्यूट अर्थराइटिस की कंडीशन होती है उसमें जो इंजेक्शन दिए जाते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड, वो इंट्रा आर्टिकुलर रूट में दिए जाते हैं। आर्टिकुलर का मतलब होता है यहाँ पर जॉइंट की कैविटी। जो इंजेक्शन जॉइंट की कैविटी में एडमिनिस्टर किए जाने हैं वो क्या कहलाते हैं, इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन। नेक्स्ट इंट्रा पेरिटोनियल रूट। जो पेरिटोनियल डायलिसिस के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है मेडिसिन का, वो क्या है, इंट्रा पेरिटोनियल रूट। नेक्स्ट है इंट्रा प्लूरल। तो प्लूरल का मतलब यहाँ पर क्या है, जो लंग्स में या फिर लंग्स में जो प्लूरल लेयर होती है, प्लूरा प्रेजेंट होता है, वहाँ पर किसी भी तरीके का लंग एम्फाइमा की कंडीशन हुई हो या फिर कुछ अदर कंडीशंस हुई हो तो उसमें इंट्रा प्लूरल रूट है जो यूज़ किया जाता है। और इन केस यदि लंग एम्फाइमा की कंडीशन हुई हो तो इसमें जो पेनिसिलिन है इसको इंट्रा प्लूरल रूट के थ्रू ही एडमिनिस्टर किया जाएगा। और जो इंजेक्शन बोन मैरो में एडमिनिस्टर किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, इंट्राओसियस इंजेक्शन। और जो बोन मैरो में एडमिनिस्टर की जाने वाली प्रोसेस होती है, जनरली बोन मैरो जो ट्रांसप्लांटेशन की कंडीशन होती है या फिर किसी भी तरीके के इंजेक्शन है जो बोन मैरो में लगाए जाने हो वो क्या कहलाते हैं, इंट्राओसियस इंजेक्शन। और नेक्स्ट यहाँ पर एक क्वेश्चन और मेरे लिए लास्ट में याद आया था इसलिए मैंने इसको एंड में रखा है, वो जेट ट्रैक मेथड। तो जनरली जेट ट्रैक मेथड क्यों यूज़ की जाती है, ये बार बार एग्जाम में आए तो आपको पता होगा कि जेट ट्रैक मेथड में इंट्रामस्कुलर जो मेडिसिन एडमिनिस्टर की जाती है मसल्स में उसी से रिलेट करता हुआ टर्म है। आपको ये पता होगा कि उसी की एक मेथड है जेट ट्रैक मेथड। बट ये क्यों यूज़ की जाती है, तो जनरली जेट ट्रैक मेथड को इंट्रामस्कुलर जो इंजेक्शन्स होते हैं उनमें किसी भी तरीके का लीकेज ऑफ इरिटेटिंग एंड डिसकलरिंग ऑफ मेडिकेशन, कोई मेडिसिन ऐसी होती है जिसके कारण बहुत ज़्यादा ईचिंग की कंडीशन हो सकती है या फिर लीकेज हो सकता है उस मेडिसिन का, या फिर उसका जो कलर से वो चेंज हो सकता है, तो उसके लिए जो मेथड यूज़ की जाती है वो क्या है, जेट ट्रैक मेथड। और जनरली जेट ट्रैक मेथड उन पेशेंट में यूज़ की जाती है जैसे कि एल्डरली पेशेंट, बुजुर्ग पेशेंट, क्योंकि उनमें जो मसल मास है वो कम होने लगता है जिसके कारण वहाँ पर मेडिसिन क्या है, लीकेज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए इस ड्रग के जो जेट ट्रैक मेथड के थ्रू जो एल्डर और बुजुर्ग पेशेंट होते हैं उनमें इंट्रामस्कुलर मेथड के थ्रू जो भी मेडिसिन दी जानी होती है उनमें जेट ट्रैक मेथड यूज़ की जाती है। सो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय, गुड नाइट।